हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर और इसमें में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर डिफरेंशिएशन। याद होगा तो प्रीवियस क्लास में मैंने चेन रूल पढ़ाया था, उसमें चेन रूल में बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे। ठीक है, तो वो सब हमारा कवर हो गया था चेन रूल का टॉपिक। आज मैं थोड़े से पहले डाउट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी तुम लोगों में से किसी किसी ने लोग पूछे हैं डाउट्स, तो एक एक करके वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डाउट्स में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर करे हैं। और भी अगर किसी को और भी अगर कोई किताब से अगर कोई क्वेश्चंस करने होंगे या फिर कोई रेफरेंस किताब मांगनी होगी तो मुझे मैसेज कर सकता है। मैं उनको जो भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर करने होंगे तो उसको मैं डिफरेंशिएशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम बोर्ड, जिनको आईआईटी यानी फ्लैश और एरो की बात कर रहा हूँ, जिनको जेई के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से मेंस के लिए। लेकिन डिफरेंशिएशन चैप्टर में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। लोगों को क्या होता है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में बहुत आदत हो जाती है कि इतने सारे क्वेश्चंस करने में इजी है और सिंपल भी और मजा भी आता है डिफरेंशिएशन करने में, लेकिन इतने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसको बस डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए उतना ही एफर्ट मारना है, ज्यादा एफर्ट नहीं मारते हुए। ठीक है, बस बेसिक आइडिया सबका डिफरेंशिएशन का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के डाउट बहुत लोगों को कॉमन आए थे, जो कि थे ये लॉगरिथम वाले के डाउट्स, मतलब लॉगरिथम वाले बड़े बड़े जो एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, तो वो सब डाउट्स आए थे बहुत लोगों को। ठीक है, तो एक एक करके वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मेरे को डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर तुमने एनसीईआरटी के कोई स्टेट बोर्ड की किताब में कोई सॉल्व एग्जांपल्स देखे होंगे तो उसमें अपना तुम्हें दिख गया होगा कि बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है। अगर तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टी अगर अच्छे से आती है तो तुम ये आराम से कर सकते हो। बस log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू बी, log a माइनस log b इंटू log a बाई बी, फिर log वो सब जो भी प्रॉपर्टीज है लॉग के वो सब तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियस वालों को अगर लॉग में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो log ऑफ tan क्यूब sin की पावर 4x x स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे जब भी चीजें दिखती हैं या फिर log के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी है या फिर ऐसा कुछ है, तो ये मत सोचना कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से चलो हो जाएगा। सीधा डिफरेंशिएट तभी करना है जब टर्म्स कुछ ज्यादा आसान हो या फिर कुछ और पॉसिबल ही नहीं हो करने के लिए। मतलब कुछ हमेशा पहला ये चीज सोचनी है कि कुछ सिंप्लीफाई करना चाहिए। जैसे कि log a इंटू बी इंटू सी है, तो log a प्लस log b प्लस log c ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टीज। फिर देखो ये बन जाएगा log ऑफ tan क्यूब x प्लस log ऑफ sin की पावर 4x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से पूरे log की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर सकते हैं। हमने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया है। और भी इसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि ये जो क्यूब है, अब log में से अगर कोई भी 2 का स्क्वायर होता है तो ये 2 का क्यूब होता है, तो ये 3 इसके सामने आ जाता है, तो इसका प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। ये पावर 3 है तो ये बन जाएगा 3 log tan x। ठीक है, फिर ये बन जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 4 log sin x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे देख लिया कि इसके ऊपर और सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है तो तुम सीधा डिफरेंशिएट करके खत्म कर दो खेल। तो dy बाई dx करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3, अब यहाँ पे चेन रूल में अभी देखो यहाँ पे चेन रूल में क्या चीज है, log ऑफ tan x अगर करते हो उसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि log भी और tan भी है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि log ऑफ tan x अगर ऐसा कुछ आता है, सबसे पहले log को डिफरेंशिएट करो, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x रहता है, तो इस केस में आएगा इंटू 1 बाय tan x। ठीक है, और फर्दर चेन रूल में क्या होता है कि अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो तो वो बन जाएगा sec स्क्वायर x। राइट, तो ये हो गया अपना चेन रूल से डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इधर भी log ऑफ sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो 1 बाय sin x बन जाएगा, और फर्दर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस फर्दर इसका भी करेंगे तो 1 बाय x स्क्वायर प्लस 7, एंड चेन रूल आके अगर x स्क्वायर प्लस 7 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 7 का डिफरेंशिएशन तो 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये जब बन जाएगा, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये फाइनली आएगा हमारे पास sec स्क्वायर और tan x को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। पूरे चीज को और सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे तो ये sec स्क्वायर और tan x, तो इस sec स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बाय cos स्क्वायर, tan को लिख सकते हो sin बाय cos, एक cos डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जब बचेगा वो बचेगा 1 बाय sin cos। तो इसको फाइनली तुम लोग लिख सकते हो 1 बाय sin cos है तो sec x इंटू cosec x, इस तरीके से फाइनली भी लिख सकते हो। फिर इसको भी लिखना है तो cos बाय sin है तो ये तो सीधे लिख दो 4 cot x प्लस ये लिख दो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सीधा भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अगर इसमें अगर आगे जाओगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, वो भी 2 बार, क्योंकि 3 यहाँ पे फंक्शंस है प्रोडक्ट में। तो उसको लॉग का पूरा कर सकते हो और फिर उसका प्रोडक्ट में करोगे, देखो हालत खराब हो जाएगी। उससे अच्छा क्या है, लॉग को सेपरेट करो और फिर डिफरेंशिएट करो, ज्यादा आसान है, ज्यादा बड़ा लंबा भी नहीं हो रहा है। फिर ऐसे क्वेश्चन में भी सेम चीज है,
अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू तुम्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब मैं तुम लोगों को वापस एक बार दिला देता हूं यार कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर निकालते हैं तो वो बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा करते हैं तो वो बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने बहुत बार तुम लोगों को याद दिलाया भी था और होना भी चाहिए याद। ठीक है, तो इसके बाद अभी देखो 1 प्लस ये फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। तो देखो पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा, y इक्वल टू लॉग, ये सबसे पहले रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, तो पावर हाफ है तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा हाफ। फिर उसके बाद 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखेंगे हम लोग, रूट तो गया बाहर, हो गया, तो ये बन जाएगा 2 प्लस है तो कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर देखो यहाँ पे 2 थीटा का थीटा हो रहा है, आधा हो रहा है एंगल, मतलब हमें 5x/2 का भी आधा होगा यानी 5x/4। और सिमिलरली सेम चीज नीचे भी कि 2 यहां पे आएगा साइन स्क्वायर 5x/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, लॉग के अंदर ये कहानी, ये बन रहा है कॉट स्क्वायर 5x/4, क्योंकि कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर 5x/4, और वो जो पावर 2 है जो स्क्वायर है वो भी बाहर आ जाएगा और हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे, जब स्क्वायर को यानी बाहर ले आओगे, हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा इस तरीके से लॉग ऑफ कॉट ऑफ 5x/4। अब देखो स्टार्ट कहां से किया था, एंड कहां पे हुआ, तो बहुत कितना सिंपल तरीके से अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बस इसका डिफरेंशिएट तुम्हें तो आता है। इसके बाद तो dy/dx, लॉग को डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगा 1/x यानी 1/cot, अंदर में जो भी वैल्यू पूरी लिखो। फिर उसके बाद इंटू कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर 5x/4, लेकिन हुआ नहीं है काम क्योंकि कॉट के अंदर भी एक फंक्शन है जो कि है 5x/4, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x/4 कांस्टेंट आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो। तो फाइनली इसका जब आंसर लिखोगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूं एक बार, ठीक है, तो ये बन जाएगा फाइनली dy/dx इज इक्वल टू, देखते हैं माइनस में आंसर आएगा, कोसेक स्क्वायर है ऊपर में और नीचे में कॉट है, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर और कॉट तुम चाहे तो कोसेक स्क्वायर बाय कॉट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक स्क्वायर इनटू tan भी लिख सकते हो, लेकिन अभी सिंप्लीफाई करना है तो वो भी देख लेते हैं। चलो, तो ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर, ये बन जाएगा cos/sin, नीचे में से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा ये क्या, नीचे में आएगा 1/sin और इंटू cos, तो सेम जैसे इसमें बना था वैसे सेम बनेगा यहाँ पे, बस यहाँ पे माइनस में आएगा तो ये बन जाएगा 1/sec 5x/4 कोसेक 5x/4 और एक और क्या चीज है इंटू 5/4 है, तो 5/4 को भी यहीं पे लिखते थे आगे, सबसे कांस्टेंट को सबसे पहले लिखा करो, तो ये बन जाएगा अपना dy/dx माइनस 5/4 sec 5x/4 कोसेक 5x/4। कई बार क्या होगा आंसर अलग फॉर्म में भी दिया रहता है तो तुम्हें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि इसको 1/sin cos भी लिख सकते हैं, और sin cos को क्या लिख सकते हो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा है, तो sin थीटा cos थीटा को लिख सकते हो sin 2 थीटा/2, तो ये बन जाएगा 1/sin 5x/2, और sin 5x/2 को अगर ऊपर में लेके जाएंगे तो कोसेक बन जाएगा, तो ये फाइनली इसको ये भी लिख सकते हो कि माइनस 5/4 एक और हाफ भी आएगा वहां पे तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 5/2 कोसेक 5x/2, ऐसे भी कुछ टाइप का आंसर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सेम चीज इसमें भी तुम्हें करनी है, तो यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, y की वैल्यू लॉग सेपरेट करो तो लॉग e⁴x², ये बन जाएगा प्लस, मैं सीधा लिख रहा हूं देखना 3/2, ये तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटू ये हो रहा है, ठीक है, तो प्लस और पावर 3/2 में नीचे लेके आया लॉग ऑफ 5 - 4x बचा ब्रैकेट के अंदर। तुमसे तो इसको भी मैं डायरेक्टली अगर लिखना है तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि पावर में x² है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 को नीचे लाओ क्या x², तो e⁴x² का मतलब क्या है, e⁴x² है, ठीक है, यहाँ पे ये x का होल स्क्वायर नहीं है, e⁴x² तो x² नीचे आ जाएगा और बचेगा लॉग e, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज माइनस, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है, और अंडर रूट कैसा है, क्यूब रूट है, तो पावर में 1/3 आएगा तो वो 1/3 भी बाहर आ जाएगा लॉग के, तो लॉग ऑफ 7 - 6x। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप में पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन तुम लोग को अच्छे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एग्जाम में बताना है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लॉग ही तो 1 रहता है, तो ये बच गया x², ये हो गया 3/2 लॉग ऑफ 5 - 4x, और ये बन जाएगा -1/3 लॉग ऑफ 7 - 6x। बस अब इसको डिफरेंशिएट करो, बाकी तो बहुत सिंपल हो गया अभी, x² का हो जाएगा 2x, 3/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, लॉग के अंदर जो भी वैल्यू है तो वो तो 1/5 - 4x बन जाएगी, और इंटू चेन रूल अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो इंटू 5 का डिफरेंशिएशन तो 0, -4 और x का डिफरेंशिएशन 1,
तो यहाँ पे बचेगा -4। सिमिलरली इसको भी करते हैं तो 1/3 तो कांस्टेंट बाहर, 1/7 माइनस 6x ये हो जाएगा लॉग के अंदर वाला जो डिफरेंशिएशन। अब ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 7 का 0, 7 तो कांस्टेंट है 0, माइनस 6x का -6। बस अब कैलकुलेट करते हैं, चलो देखते हैं फाइनली जो आंसर आएगा वो कैसे दिखेगा। dy/dx इज इक्वल टू 2x और यहाँ पे बचेगा 2 1 जा 2 2 जा, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है वहां पे ऑलरेडी, तो -6/5 माइनस 4x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, तो ये बन जाएगा +2/7 माइनस 6x। इतना सा लिख के छोड़ सकते हो, तुम्हें अगर सिंप्लीफाई करना है फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी उतने मार्क मिलेंगे, उसके लिए भी उतने मार्क मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी करना आना चाहिए सबको, ठीक है। तो ये है y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तो ऊपर में अंडर रूट है और प्लस माइनस का फर्क पड़ रहा है, तो दिमाग में ऐसी चीज है कि एक ही चीज घूमनी चाहिए, वो है रैशनलाइजेशन, क्योंकि अंडर रूट के टर्म्स है और प्लस माइनस है, मतलब कुछ कैंसिल होने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरीके से चलो देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे जो ऊपर में न्यूमरेटर लिखा है उसी को मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी ये जो टर्म है न्यूमरेटर में उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो ऐसे कुछ बन जाएगा, x² प्लस a² माइनस x और यहाँ पे अंडर रूट x² प्लस a² प्लस x। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, लॉग के अंदर मैं ऊपर वाले को तो ऐसे ही रख रहा हूं, उसमें कोई चेंजेस नहीं, अंडर रूट x² प्लस a² प्लस x का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा चलो देखते हैं। तो ये बन जाएगा a², देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो a² माइनस b², तो ये बन जाएगा देखो ऐसे कुछ x² प्लस a², क्योंकि अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² का भी स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस ये आएगा b² यानी x²। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आना चाहिए सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो इसके बाद तुम चीजों सेपरेट कर सकते हो, या फिर सेपरेट करने से पहले देखो यहाँ पे भी नीचे a² है, तो सेपरेट ही करते पहले तुम लोगों को वैसे एक्सप्लेन करता हूं। तो √x² प्लस a² प्लस x और यहाँ पे होल स्क्वायर था तो मैं होल स्क्वायर 2 पावर नीचे लेके आ रहा हूं, फिर माइनस में क्योंकि डिनोमिनेटर में है माइनस log a², तो वापस से a² का जो स्क्वायर है वो मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो उसके सामने लेके आ रहा हूं -2 log a। बस अब डिफरेंशिएट करते हैं फाइनली, उस स्टेप का देखते हैं फाइनली क्या बन रहा है ये। तो 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1/√x² प्लस a² प्लस x, तो ये हो गया लॉग का। अब लॉग के अंदर की क्वांटिटी को भी डिफरेंशिएट करते हैं अच्छे से, तो देखो ये क्या बन रहा है, तुम लोग को मैंने याद भी बोला था कि याद रखो कि √x या फिर √fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2√x, तो सीधा तुम लिख सकते हो डायरेक्टली 1/2√x² प्लस a², और यहां पे जैसे तुम अगर अंडर√x² प्लस a² देखते हो तो अंदर का भी फंक्शन तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो x² को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा 2x, तो मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूं क्योंकि न्यूमरेटर में आएगा ऑफकोर्स, ठीक है। और ये तो हो गया पहले वाले, इसका पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिर सम रूल में इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस देखो अभी क्या बन रहा है, और इसका डिफरेंशिएशन log a तो कांस्टेंट है तो log a तो क्या हो जाएगा 0, और 2 log a तो ये पूरा हट ही जाएगा। तो बस इतना से ही कहानी बचने वाली है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये बन रहा है देखो 2, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस √x² प्लस a², ये न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे में बचेगा ये वाला पहला टर्म √x² प्लस a² प्लस x, ये फर्स्ट टर्म है, और एक और यहाँ पे एक और टर्म है √x² प्लस a²। अब अगर देखोगे ध्यान से तो ये टर्म और ये टर्म दोनों पूरा कैंसिल हो रहा है, और फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 2/√x² प्लस a²। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इतने एग्जांपल्स को जो भी यहाँ पे मैंने स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस लिए हैं, जो भी तुम लोगों ने डाउट पूछे थे, ये वाला मैंने बस एक्स्ट्रा अलग से एग्जांपल लिया है, तो इसको भी अच्छे से समझो, अच्छे से जो भी मैंने किया है, ठीक है। और भी कुछ मैं एग्जांपल्स आज कराता हूँ, ठीक है, जो भी है ये अपना चेन रूल पे और भी थोड़े से 1-2 एग्जांपल्स करते हैं, और उसके बाद मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो इसको लिख लो चाहिए तो नोटबुक में अच्छे से स्टार्ट करते हैं आज का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 देख सकते हो, यहाँ पे कुछ फंक्शन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बस f, g और h के टर्म में कुछ फंक्शंस दिए हैं, fx, gx, hx कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे जो भी दिया है, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे कुछ साइन, कॉस, tan, ऐसे x² x³ कुछ ऐसे कुछ दिया नहीं है सच,
तो तुम्हें इसको अगर सॉल्व करना है तो बिना नॉर्मल डिफरेंशिएशन के जाने हुए करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर एच एक्स यहाँ पे इस तरीके से दिया है कि अंडर रूट 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स, तो उसमें देखो यहाँ पे एफ ऑफ 1, जी ऑफ 1, एफ डैश 1, जी डैश 1 और ये 4 वैल्यूज दिए हैं, तो हमें एच डैश 1 की वैल्यू निकालनी है। तो एच डैश 1 यानी यहाँ पे एच एक्स दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करना है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले एच डैश एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। तो जैसे कि डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ पे अगर रूट एक्स है, जैसे मैंने कहा था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन को याद रखो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट, ये बन जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स, जो भी अंदर में सेम टू सेम ये यहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इनटू फिर चेन रूल, अंदर में जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू सोचो, उसको डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो ये बन जाएगा 4, ब्रैकेट बना रहा हूं यहाँ पे, 4 इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बन जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करो तो सिर्फ उसको डैश से रिप्लेस करते हैं अगर फंक्शन दिया नहीं है तो, ठीक है। और फिर 3 इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, ठीक है। अब बस इसको अच्छे से फाइनल लिख लो। तुम चाहिए तो सीधा यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो, पूरा अच्छे से रीअरेंज करो और वैल्यू पुट करो, क्या कि x की जगह वैल्यू यहाँ पे क्या चाहिए, तो x की जगह 1 पुट करना है, तो पुट x इक्वल टू 1 तुम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो स्टेटमेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो 4 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह जहां पे भी x दिख रहा है हर जगह x की वैल्यू इनपुट कर दो, ठीक है। तो 4 एफ डैश है, एफ डैश 1, ये बन जाएगा 3 जी डैश 1, और नीचे में अगर कैलकुलेट करोगे तो 2/4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ 1। अब बस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दी हैं तो बहुत सिंपल तरीके से तुम लोग सब वैल्यूज निकाल सकते हो। एच डैश 1 इज इक्वल टू अगर निकालते हो तो ये बन जाएगा 4 इंटू एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस यहाँ पे और भी वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी देखो, प्लस 3 इंटू और ऊपर क्या देखो जी डैश 1 है, तो जी डैश 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे लिख दो 4, और नीचे में जो आएगा वो क्या आएगा देखो, नीचे में आएगा अंडर रूट के अंदर 2 इंटू अंडर रूट, इस अंडर रूट के अंदर क्या क्या है देखो, तो 4 एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, और फिर 3 जी ऑफ 1, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 है। बस अब कैलकुलेट तुम्हारा करना काम है, ठीक है। इसको कर सकते हो डायरेक्टली, देख सकते हो 12 प्लस 12 यहाँ पे 24 बन रहा है ऊपर में न्यूमरेटर में, 2 इंटू और अंडर रूट में कितना बन रहा है 16 प्लस 9 25, तो फाइनली अगर निकालोगे इसकी वैल्यू तो ये बन जाएगा 2 1 2 12 और इस डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी 12 और रूट 25 की वैल्यू 5, तो इसका मतलब एच डैश 1 इज इक्वल टू 12/5। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए जब फंक्शंस मेंशन नहीं किए हैं। तो फिर एक लास्ट एग्जांपल आज का, इसको भी देखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, दो फंक्शंस दिए हैं और यहाँ पे कुछ 8 पार्ट्स निकालने हैं, टोटल 8 फंक्शंस निकालने हैं। तो न्यूक्लियस वालों को तो अभी पता नहीं होगा कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था तो उसी के थ्रू अपन और भी थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं इसको, कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है और कैसे निकालते हैं। जैसे कि इसको स्टार्ट करते हैं, देखो इसका फर्स्ट पार्ट ध्यान से, बाकी ये फ्लैश वालों को इनको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी क्योंकि कंपोजिट फंक्शन को तो पता ही है, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट तो तुरंत निकाल सकते हैं, बाकी के पार्ट तुम भी अभी फटाफट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से, अभी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है इसका मतलब एफ के अंदर जी एक्स फंक्शन है, तो बस तुम सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करो, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू लिख दो, क्या है जी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास क्या लॉग एक्स है। तो बस अभी तुम्हें क्या निकालना है, एफ ऑफ लॉग एक्स। तो देखो एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह लॉग एक्स आ जाएगा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की जगह बस यहाँ पे भी लॉग एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, बस अंदर में सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद एफ ऑफ लॉग एक्स आया, तो एफ ऑफ लॉग एक्स हमारा क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ लॉग एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स, इस तरीके से अपने एफ ऑफ जी एक्स तैयार। सिमिलरली सेकेंड पार्ट पर भी अपन ऐसे ही करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, तो यही पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी ऑफ साइन एक्स, और फाइनली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये क्या बन जाएगा जी ऑफ साइन एक्स, तो देखो जी ऑफ एक्स लॉग एक्स है, तो बस एक्स की जगह अगर यहाँ पे साइन एक्स होता तो ये क्या बन जाता लॉग ऑफ साइन एक्स, बस एक्स की जगह साइन एक्स रिप्लेस करो तो ये बन जाएगा log ऑफ साइन एक्स। तो ये दो टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शंस है, अगर दो फंक्शंस दिए हैं एफ एक्स जी एक्स, आइदर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो, एक में साइन ऑफ लॉग एक्स है तो दूसरे में log ऑफ साइन एक्स है। तो ये पहले दो पार्ट हो गए। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं जो कि इनका कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले थर्ड पार्ट में तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ डैश एक्स का मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स को, तो ये बन जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन
cos x। तो थर्ड पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं। फिर फोर्थ पार्ट में g डैश x पूछा है, तो g डैश x को भी देख लो, यहाँ पे gx अपना log x है, तो g डैश x बन जाएगा हमारे पास 1/x। तो चौथे पार्ट तक, चार पार्ट तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। जैसे ही फिफ्थ पार्ट चालू होता है तो देखो ध्यान से भी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, तो ये है। तो इस चीज का तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी साइन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। बस अब वैल्यू चेक करो तो क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है डी साइन ऑफ लॉग एक्स बन जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। हेंस यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स। तो इस तरीके से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स। सिमिलरली सिक्स पार्ट भी सेम है एग्जैक्टली, बस यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह 1 पुट करना है। तो जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो भी वैल्यू आएगी बस फाइनली एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करना। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो कॉस ऑफ लॉग ऑफ 1 एंड नीचे में यहाँ पे क्या आएगा, एक और 1। तो बस यहाँ पे पुट करेंगे तो log 1 कितना होता है, तो log 1 होता है 0, cos 0 अपॉन 1, और cos 0 भी कितना होता है 1, और 1 अपॉन 1 फाइनली आएगा 1। तो एज सिंपल एज दैट ये भी पार्ट खत्म हो गया। बस इसका मतलब क्या होता है, नीचे में यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिखने का मतलब फाइनली जो भी डिफरेंशिएशन करने का वैल्यू निकाल रहे हो उसमें x की जगह बस 1 पुट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद सेवन पार्ट में भी ऐसे ही है, बस उल्टा डिफरेंशिएशन का पूछा उसने कि g ऑफ f ऑफ x को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल रहा है। तो g ऑफ f ऑफ x क्या है, देखो log ऑफ sin x है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 बाय log का पहले सबसे डिफरेंशिएशन, तो 1 बाय sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो वो आएगा cos x। और फाइनली अगर लिखोगे इसको तो d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू ये बन जाएगा cos बाय sin, जो कि होता है cot x। सिमिलरली एक लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, 8 पार्ट में भी सेम चीज है, बस यहाँ पे करना क्या है कि g ऑफ f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है और फाइनली उसको π/3 वैल्यू पुट करनी है। तो g ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू π/3। मैंने यहाँ पे एट लिखा है बट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो सीधा भी लिख सकते हो x इक्वल टू π/3। तो ये क्या बन जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो cot x है, तो cot के अंदर वैल्यू पुट करते हैं π/3, और cot 60 कितना होता है tan 30 के बराबर, और tan 30 कितना होता है 1/√3। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स कवर किए हैं, तो इसको अच्छे से लिखो नोटबुक में। ये और इस पे पूरा 1.1 के एक्सरसाइज के लास्ट के कुछ क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो इसलिए मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। तो सब लोग इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लो, और फिर पूरा आज 1.1 का एक्सरसाइज जितना भी क्वेश्चन बचे हैं उसको पूरा खत्म कर दो, ठीक है। और फिर इसका मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका जस्ट 1.1 जैसे खत्म होता है अपना जो भी एक्सरसाइज है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो है अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस। अब मैंने तुम लोग को कहा था जब टॉपिक्स लिखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। और ये डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है वो फ्लैश और एरो वालों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ये बोर्ड में तो पूछता ही है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल मेंस में भी इस पे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। अगर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं तो वो इसमें से मोर साइड इसमें से ही आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले अपन, आज मैं उतना सा बस एक्सप्लेन करूंगा, उस पर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और फिर लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो, स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस। चलो फिर स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो जैसे कि बहुत लोगों को जो न्यूक्लियस में है उनको इनवर्स फंक्शन पता ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। थोड़ा सा आइडिया बस ओवरव्यू है, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसको फिर डेरिवेटिव उसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि तुम्हें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लैश वालों को ये लोगों ने पढ़ा होगा, जब ITF पढ़ा होगा याद होगा, तो ये इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन सब पढ़ा होगा कि फंक्शन 1-1 होना चाहिए, फंक्शन ऑन टू होना चाहिए अच्छे से, मैपिंग ये 1-1 ऑन टू को बाइजेक्टिव कहते हैं, तो बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए उस फंक्शन में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वेर एफ इनवर्स इज नोन, जो एफ इनवर्स है देखो f की पावर -1 है, तो ये इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे ये f की पावर -1 का मतलब ये मत समझना कि 1/f है, वो अलग चीज है। जैसे कि अपन याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्री इन ITF में याद होगा तो साइन इनवर्स x जब लिखते थे तो वो 1/sin x नहीं होता था, साइन इनवर्स एक अलग से फंक्शन होता है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन कहते हैं उसे।
तो उसी हिसाब से अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हम लोग कुछ यहाँ पे फंक्शंस गिवन है, तो हम लोग कुछ उन फंक्शंस को उनके इनवर्स निकालना देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शंस का इनवर्स निकालना देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनवर्स का फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 दिया है, तो तुम्हें क्या करना है, बस x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है फर्स्ट है। तो x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करो, यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, 2x माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 2x, और ये बन जाएगा फाइनली x इक्वल टू y प्लस 1 बाई 2। तो ये तुम्हारा काम रहेगा सबसे पहला कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। फ्लैश आर वालों याद होगा तो तुम लोग को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था, या फिर सर ने बताया था, यानी कि सर ने, तो उसमें तुम लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो ही अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है तो ही अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन अगर होता है तो इसको x को इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख सकते, लेकिन वो इतना बात की बात है, जब डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को सीखेंगे तो उसके लिए मैं बताऊंगा। अभी तो इनवर्स निकाल रहे हैं, तो इनवर्स के लिए देखते हैं। x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार नहीं निकाल पाओगे तो जब भी निकाल पाओगे तो वो निकाल के तुम्हें इनवर्स निकालना है। x इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई 2 है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे y इक्वल टू अगर f ऑफ x है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो तुम लिख सकते हो x को, इस f को यहाँ पे भेज के लिख सकते हो x को f इनवर्स y। ठीक है, यहाँ पे अगर y इक्वल टू f ऑफ x है, y x पे फंक्शन है, तो x का इनवर्स फंक्शन y है, तो उस तरीके से होता है ये फंक्शन का इनवर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको अच्छे से याद रखो इनवर्स के लिए। तो बस अगर x को f इनवर्स y लिख सकते हैं तो यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी, तो देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1 बाय 2। इस तरीके से अपना ये f इनवर्स हर बार निकल के आ जाएगा। बस क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y, खत्म। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसको लिख सकते हो x इक्वल टू, यहाँ पे अगर साइन को यहाँ पे भेजोगे तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स y। और फाइनली x को क्या लिख सकते हो, x को तो यहाँ पे मैंने बताया था, x को f इनवर्स y हर बार लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स y। और एक चीज, कई बार यहाँ पे y को रिप्लेस भी कर सकते हैं x के साथ, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। जैसे कि एग्जांपल 1 मैंने उसके लिए लिया है, यहाँ पे f इनवर्स y की जगह अगर तुम्हें f इनवर्स x लिखा है, मतलब ये तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे जहां पे भी y लिखा है वहां पे बस x लिख दो, बस वेरिएबल का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं, अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग। f इनवर्स t इक्वल टू t प्लस 1 बाई 2 लिखो, f इनवर्स z इज इक्वल टू z प्लस 1 बाई लिखो। तो जो वेरिएबल डालना है वो सब डाल सकते हो अपने मन से, जो भी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड या गिवन है, जो भी। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। तुम यहाँ पीछे तो ये भी लिख सकते हो f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये भी चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दिया है, वापस सेम चीज, मैं यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्रेस करूंगा। तो स्क्वायर करते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स बन जाएगा, स्क्वायर रूट को इधर भेजा, फिर ये वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू रूट एक्स बन जाएगा, और फाइनली एक्स की वैल्यू आएगी, वापस से स्क्वायर कर रहा हूं तो वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल दी है मैंने, और एक्स को फाइनली क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई। तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब जैसे कि हम बाहरी टर्म में लिख सकते हो कि 2x माइनस 1 फंक्शन का अगर इनवर्स है तो वो y प्लस 1 बाय 2 है। तुम जो x प्लस 1 बाय 2 भी बोल सकते हो अगर वेरिएबल x के टर्म में लिखना है तो 2x माइनस 1 का अगर इनवर्स की बात करते हैं तो वो है x प्लस 1 बाय 2। साइन x का इनवर्स की बात करते हैं तो वो है साइन इनवर्स x। ठीक है, 1 प्लस रूट एक्स का रूट एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, अगर इसका इनवर्स की बात करते हैं तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सब चीजें तुम लोग लिख सकते हो। बस ये स्टेप याद रखना, तुम लोग को अच्छे से स्टेप्स याद रखो कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। बस y को इन टर्म्स ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, बाकी x को f इनवर्स लिखो और खत्म। तो ये जो मैंने लिखा है इसको चलो स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये तुम्हें बहुत काम आएगा इनवर्स निकालते हो। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा। फिर देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, लास्ट के आज के 2 एग्जांपल से इसका खत्म करते हैं। चलो बाकी जो है इनवर्स फंक्शन का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थ्योरम है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 है, तो यहाँ से इनवर्स निकालते हैं तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू y प्लस 2 आ रहा है, और यहाँ पे अगर लिखोगे तो x की वैल्यू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा x की वैल्यू। लेकिन x क्या है, तो x यहाँ पे अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो x की वैल्यू f इनवर्स y बन जाएगी, therefore f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 2 बाय 2। लेकिन देखो फर्स्ट पार्ट में देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा f इनवर्स x बताओ,
तो एफ इनवर्स एक्स अगर बताना है तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे बस y की जगह जहां पे भी y लिखा है वहां पे बस x से रिप्लेस कर दो, खेल खत्म। तो ये बन जाएगा x प्लस 2/2। तो जो भी अभी तक इतना जो भी बताया वही सेम चीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो ये बन गया एफ इनवर्स x। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमारे पास ये फंक्शन तो है ही एफ इनवर्स, उसको डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, तो क्या है देखो x प्लस 2/2 का डिफरेंशिएशन, तो हाफ तो बाहर ही आ जाएगा, और देखो क्योंकि ये डिवाइड बाय 2 है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ x प्लस 2। तो हाफ तो कांस्टेंट मल्टीपल से बाहर ही आ जाएगा मेथड से। और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो इंटू 1, यानी सीधे मैं लिख देता हूं हाफ इंटू 1, तो हाफ ही आएगा। इसका मतलब एफ इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आ रहा है हाफ। और थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो एफ ऑफ एक्स ये रहा, तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 बन जाएगा, और -2 का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरीके से तीनों पार्ट्स का आंसर तुरंत आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो एग्जांपल 2 में क्या है, यहाँ पे फंक्शंस के कंपोजिट इनवर्स है पहली बात तो, और उसके कंपोजिट की बात कर रहे हैं। तो फ्लैश आने वालों को बहुत तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या लिखा है, होपफुली। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो ध्यान से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करूंगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं y भी लिख देता हूँ, चलो छोड़ो इसको ऐसे लिखते सीधा। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू रूट ओवर y। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज है जो कि डोमेन की है। डोमेन मतलब y यहाँ पे पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे अंडर रूट वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे। यहाँ पे डोमेन देना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे डोमेन लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। x और y लेकिन पॉजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू रूट वाई क्यों पॉजिटिव मान के चलते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं होता तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 साइन आते, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ अपन लेके नहीं चलते, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स वो याद होगा तो 1 1 ऑन 2 बनाना है। ठीक है, तो उतना दिमाग मत लगाओ, बोर्ड में ऐसा 1 1 ऑन 2 का ज्यादा चक्कर नहीं है। सीधा x इक्वल टू रूट वाई आ गया है। x को क्या लिख सकते हो, x को लिख सकते हो एफ इनवर्स y, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू रूट वाई, और फाइनली y को रिप्लेस कर दो x से, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स x इज इक्वल टू रूट x। तो देख सकते हो हमारे पास एफ इनवर्स तैयार हो गया है। लेकिन देख सकते हो तो एफ इनवर्स और जी तो दोनों सेम ही है, इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स को तुम लिख सकते हो जी ऑफ एक्स, क्योंकि जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स दिया हुआ है, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स हमारे पास आ गया। और फाइनली अभी फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ठीक है, ये तो अभी मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा था कि इनवर्स क्या होता है। फर्स्ट पार्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास दोनों फंक्शन है, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अंदर का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद अंडर रूट जी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो जी ऑफ एक्स तो रूट एक्स है, तो ये बन जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैंने कहा सब पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा डायरेक्टली एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव अगर नहीं होता तो यहाँ पे मॉड एक्स से ओपन होता है, याद होगा तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। तो इतना दिमाग मत लगाओ, बस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने डोमेन एक्स और वाई पॉजिटिव लिया है, तो बस ये इज इक्वल टू प्लस एक्स से खुलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हो गया हमारा। और उसके बाद ये तो पहला पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो, लेकिन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, खत्म खेल। ठीक है, तो इस तरीके से इस एग्जांपल को देखेंगे। मैंने तुम लोगों को याद करने के लिए क्या बताया था कि जब भी, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम ही है, अभी आगे बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कि जब भी एक दूसरे के फंक्शंस अगर इनवर्स है, मतलब सपोज एफ एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स उसका इनवर्स है, मान लेते हैं ऐसा कोई दो फंक्शन है, एक एफ एक्स एक्स स्क्वायर है और जी एक्स उसका इनवर्स है, तो वो रूट एक्स आ रहा है। तो अगर दोनों फंक्शन को एक के अंदर एक लेते हैं, या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करो या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करो, कंपोजिट करते हैं दो फंक्शंस को, जब एक दूसरे के एक दोनों इनवर्स है, तो उसके लिए ये थ्योरी याद रखो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तब, व्हेन जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो जब जी अगर एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है तो दोनों का कंपोजिट जो रहेगा वो एक्स ही आएगा, हमेशा एक्स ही आएगा। तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, याद होगा तुमने लिखा भी होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब किसी इनवर्स के फंक्शन का फंक्शन अगर लेते हैं, इनवर्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन अगर लेते हैं तो ये एक्स ही आएगा।
या फिर किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिट करते हैं तो वो भी x ही आएगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा x आएगी। तो यहाँ पे बिना, अगर यहाँ पे ये कंडीशन दी है और ये पूछा है तो बिना कुछ लिखे तुम्हें तुरंत याद हो जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू x आएगी। और अगर इसकी वैल्यू अगर हमेशा x आने वाली है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन की तो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, तो वो भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो g ऑफ f ऑफ x इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है 1। तुम चाहे तो इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस का यूज करके भी, कि यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x, तो इसको लिखोगे g डैश f ऑफ x कंपोजिट फंक्शन चेन रूल का यूज करते हुए इनटू f डैश x, इस मेथड से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे g डैश f ऑफ x ये भी यूज करो। चलो देखते हैं। तो g ऑफ x क्या है, रूट x। ठीक है, तो g ऑफ x अगर रूट x है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देख लेना एक बार। g डैश, जो g ऑफ x रूट x है तो g डैश x क्या होगा, तो g डैश x होगा 1/2 रूट x, राइट। अब 1/2 रूट x है, बस यहाँ पे x की जगह क्या डालना है, f ऑफ x। सिमिलरली f डैश x भी देखते, चलो f डैश x क्या है देखो, तो f डैश x आएगा 2x। अब देखो ये हो गया 2x, इसको यहाँ पे लिख देता हूं, चलो 2x। और g डैश f ऑफ x इसकी बात करते हैं, तो चलो यहीं पे मैं लिखता हूं, अगर x की जगह मैं f ऑफ x डालता हूं और f ऑफ x क्या है x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं f ऑफ x तो है हमारे पास x स्क्वायर, तो g डैश x स्क्वायर बनेगा, ध्यान देना अच्छे से। तो g डैश x स्क्वायर क्या बनेगा 1/2 रूट x स्क्वायर, और रूट x स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, रूट x स्क्वायर तो हमारे पास बनेगा x, तो ये बन जाएगा 1/2x, तो ये बन जाएगा 1/2x, और यहां से 2x और 2x कैंसिल, तो ये डायरेक्टली दिख ही रहा है कि यहाँ पे वैल्यू आ गई है 1। अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम डायरेक्टली भी यहाँ पे अगर x आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिख सकते हो, उसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो। नेक्स्ट क्लास में मैं इनको डेरिवेटिव्स में और भी एक इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, जैसे मैंने कहा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ऑफकोर्स बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको अपन दोनों जो भी थ्योरम्स है, जितने भी थ्योरम्स अपन एक एक देखेंगे उनको इनवर्स फंक्शंस के, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ भी चालू करेंगे जिसमें और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मुलेज है। अभी एक्चुअल में 2-3 चैप्टर तुम लोग को लगातार फॉर्मुलेज आने वाले हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये चैप्टर, तीनों चैप्टर्स है सिंपल ही, लेकिन इसमें फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर्स है। अगर तुम्हें फॉर्मुला और उसका कंसेप्ट अच्छे से याद है तो तुम लोग तुरंत लगा सकते हो विदाउट एनी कोई दिक्कत। ठीक है, तो बिंदास ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस पे एक अच्छे से पेपर बना लो जिसपे जो भी फॉर्मुलेज आते जा रहे हैं, जैसे कि अभी तक जितने भी हमने बेसिक फॉर्मुलेज जो पढ़े हैं, लॉग इसका डिफरेंशिएशन है, ये एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, वो सब पेज पे लिखना चालू करो और अपना एक पूरा एक चीट शीट बना लो कि अच्छे से याद रहेगा ये सब फॉर्मुलेज। तुम दीवार पे चिपका सकते हो, कहीं भी चिपका सकते हो, अपने पास रख सकते हो, जो भी है, लेकिन अच्छे से हैंडी रखना, हमेशा आसपास होना चाहिए कि तुम्हें फॉर्मुलेज याद हो जाए। ठीक है, चलो फिर यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। होमवर्क में तुम चाहिए तो 1.1 को खत्म कर सकते हो और थोड़ा सा 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन शायद कर पाओगे, देख लेना, अपने हिसाब से देखो ये सब। ठीक है, और अगर कोई डाउट होगा तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।